आप भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन करो। ये संसार की रचना भगवान किन विधियों करे और के काम भगवान ये संसार में रचे वो भी बताओ। और फिर महाराज भगवान किन प्रकारों इस संसार को प्रलय कर ले वे अभी बात बताओ। कि जिन तरह बरसात के टाइम में छोटा छोटा बालक महाराज मिट्टी का घर बनावे और थोड़ी देर तक खेले और खेलने के बाद में महाराज जब जावनाला हो गए तो महाराज बान बखेर और आपके घर जावे। ठीक इन तरह हूँ भगवान के उद्देश्य महाराज तू बनावे ही संसार ने और थोड़ी दिन भगवान ही वो पालन करे और थोड़ा दिन बाद में भगवान ही वो संहार कर देवे। आप सारी बात बताओ। तब महाराज भगवान मैत्रेय ऋषि इस सृष्टि के उत्पत्ति को वर्णन करेगी। संसार की उत्पत्ति कुंकर हुई कि जब आ सारी सृष्टि प्रलय में मग्न हो जाए, प्रलय जल में स्थित हो गए और जल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देवे। बीटेम केवल नारायण परमात्मा ही उस जल में शयन करते हैं। भगवान के अलावा दूसरों की नहीं बचे और भगवान नारायण केवल एक जल में शयन करता रहे। और बहुत समय तक शयन करने के बाद भगवान काल प्रेरित हो और मन में इच्छा करे। भगवान इच्छा करे कि एको हम बहुश्याम। भगवान एकला बैठा बैठा थक जे जिना भगवान मन में इच्छा वे थोड़े खेल करने और खेल करने वास्ते भगवान मन में इच्छा करे कि अकेलो तो खेली जे नहीं वास्ते बहुत कुछ चाहिए। तो भगवान मन में इच्छा करे एक हूं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं। और भगवान की एड़ी इच्छा मात्र हुई इस सारी सृष्टि की रचना होवे। तो महाराज सब पहला भगवान के नाभि कमल, नाभि में एक महाराज कमल प्रकट हुए और भी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। महाराज ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल प्रकट होया, प्रकट हो और चारों दिशाओं में देखो तो महाराज जल के अलावा की नहीं दिखी। और वे चारों दिशा में जो ही दृष्टि डाली चतुर्मुखी हो गई। चारों दिशाओं में मुंह प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अरे यहां तो मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक कमल और दूसरा मैं प्रकट हुआ तो कहां से हुआ? मेरो जन्म स्थान कित है और कण मिन प्रकट कियो और क्यों मन प्रकट करो? ब्रह्मा जी विचार करता करता भी कमल की नाल में प्रवेश कर कि पतो तो लगाऊं कि वो कमल की तू प्रकट हो। और महाराज नाल में प्रवेश किया और प्रवेश नाल के द्वारा भगवान के उदर में चला गया। और भगवान के उदर में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक उदर में भ्रमण करता रहा लेकिन किते कोई था नहीं लागी, जन्म स्थान की कोई था नहीं लागी। ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित होया कि अरे इतना वर्ष होया माने भटकते भटकते लेकिन फिर भी मेरू जन्म स्थान मिलन नहीं लाग रहा। फिर आखिर महाराज थक गए और ब्रह्मा जी वापस आर कमल के ऊपर बैठा और विचार करता रहा। और पिंटे में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में दो शब्द सुनाई दिया, दो अक्षर, एक ता और दूसरा पा। दोनों ने जोड़े जी ने महाराज बने तप, एक ता और एक पा। तो ब्रह्मा जी दोनों ने जोड़ और अर्थ लगायो कि तप करने की आज्ञा हुई। ब्रह्मा जी महाराज दिव्य 100 वर्षा तक तप करियो, भगवान को ध्यान करियो, भगवान को तप करियो। और तब भगवान नारायण प्रसन्न हो और प्रकट होया। भगवान ब्रह्मा जी ने आपको वैकुंठ धाम दिखाया। जगह वैकुंठ धाम में भगवान नारायण शेष जी की सैया पर
विश्राम करे और मां लक्ष्मी जी भगवान के चरण संवाहन कर रही, चरण दबा रही। ब्रह्मा जी भगवान ने जा और प्रणाम करो। भगवान उठकर बैठा और ब्रह्मा जी को हाथ पकड़ो और कहो, बोले ब्रह्मन तुम चिंता मत करो, मैं मेरी इच्छाओं ही थाने प्रकट करया है, केवल इच्छाओं और मेरे काम वास्ते, मेरी इच्छा की पूर्ति वास्ते ही थाने क्रिया करनी है। इस संसार की रचना करी है, सृष्टि की विस्तार आपने करनो है, इन वास्ते थाने प्रकट करया है। ब्रह्मा जी कहो, बोले महाराज सब कुछ आप ही करना, माने तो केवल निमित्त बनाओ, तो आप एड़ी कृपा करो कि माने अभिमान नहीं होवे, माने वो घमंड नहीं आवे कि संसार की रचना मैं ही करने वाला हूं, मां ऊपर कोई नहीं। वो घमंड बड़ो आप दूर करने वाला होवेला, आप कृपा करो कि वो घमंड माने नहीं आवे। ब्रह्मा जी आप प्रार्थना करी तो भगवान नारायण महाराज भागवत सुनाई, 4 श्लोकों में भागवत सुनाई। और भगवान कहो, बोले ब्रह्मा जी आप ये ज्ञान धारण करो कि इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, केवल मैं था, मेरे अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं था। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत्परम्, इस सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही मैं था। आज जब सृष्टि नहीं तो यूं पहला केवल भगवान ही भगवान, और पश्चात यानी आ सृष्टि जब नहीं रही, इस सृष्टि को प्रलय हो जी, तो जद भी भगवान कहे कि जद भी अकेलो मैं ही बचूंगा, और जदा बीच में जब की सृष्टि दिखण लाग रही है, इस सृष्टि में भी केवल मैं ही हूं। आज जब की सृष्टि दिखण लाग रही है वो मेरो ही स्वरूप है, और इस सृष्टि ने बनाने वालों में, इनको पालन करने वालों में, इनको संहार करने वालों में केवल मेरी इच्छाओं उत्पत्ति पालन और संहार हो जावे, और इस संसार के रूप में प्रकट होने वालों में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। संसार में आप देखा कि जैसे एक कुम्हार माटी को घड़ो बनावे तो कुम्हार बनाने वालों अलग है, और बनने वाली चीज बा मिट्टी है, बा चीज